हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से डीएसए लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे आवेश घनत्व के बारे में, चार्ज डेंसिटी, जो कि आपके आगे आने वाले डेरिवेशंस में यूज होना है। इसलिए हम इसको आज कवर करेंगे और फिर आगे डेरिवेशंस करते चलेंगे। और आपका ये चैप्टर मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूँ। एक दिन में दो वीडियो भी आ सकते हैं, तो आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें अपना और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम लोगों को पढ़ना है आवेश घनत्व के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो जिसमें चार्ज डेंसिटी आपका तीन होंगी: पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। रेखीय आवेश घनत्व इंग्लिश में जैसे लिखना हो तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लाइनर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइनर चार्ज डेंसिटी। तो आपको मैं इतना समझा दूं, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से सोचिए, जब अगर रेखा बोला है तो रेखीय यानी क्या हो गया, एक छड़ टाइप की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी छड़ बात हो रही है? छड़ की। तो एक एकांक लंबाई का हमने क्या ले लिया, एक एल लंबाई का एक तार ले लिया। मतलब एकांक लंबाई तो हम बाद में मानेंगे, पहले हमने क्या किया, एक एल लंबाई का तार ले लिया, जिस तार पर प्लस क्यू आवेश वितरित है समान रूप से। और तो इसका हम अगर रेखीय आवेश घनत्व देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आने वाला है क्यू बाई एल। अब एल यहाँ पर क्या है, लंबाई है, और क्यू क्या है, आवेश है, और लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब L इज इक्वल टू, अगर हम 1 मीटर मान लें, यानी कि लंबाई अगर हम 1 मीटर ले लें, तो इसको हम कहेंगे, जब भी हम कोई चीज उसके ऐसा ही मात्रा का मापते हैं तो उसे हम एकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक। तो इसे हम कहेंगे कि एकांक लंबाई में या एकांक लंबाई के चालक तार में वितरित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश को ही आवेश घनत्व कहा जाता है। घनत्व तो आप जानते होंगे, पहले बता दूं, घनत्व यानी क्या होता है, कोई चीज कितनी पास पास है। जैसे आपने सुना हुआ जनसंख्या घनत्व, तो जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितने ज्यादा लोग रहेंगे उसको क्या कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व वहां पर ज्यादा है। इसी प्रकार जहां पर ज्यादा पास पास होते हैं, ज्यादा पास पास वितरित हुआ होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक घनत्व नाम देते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि एकांक लंबाई में, लिख देता हूं परिभाषा, आप लोग नोट कर लेना साथ साथ। अतः एकांक लंबाई के चालक तार में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितनी क्लियर है इतनी बातें? तो क्या कहते हैं, एकांक लंबाई के आवेश चालक तार में वितरित आवेश को ही आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका हम एक क्या देखेंगे, इसका हम देखें कि इसका मात्रक क्या होता है। तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। अतः क्यू क्या होता है, आवेश के लिए हम लोग सी लिखेंगे, और लंबाई के लिए क्या उपयोग करते हैं, मीटर। तो मीटर जो क्या क्या होती है उसकी, मीटर मात्रक होता है उसका, लंबाई का मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये थी आपकी रेखीय आवेश घनत्व के बारे में कुछ बातें। अब जल्दी से हम इसी में समझेंगे अगला टॉपिक, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे कहते हैं सरफेस लीनियर इंटेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। रॉन्ग बोल गया मैं थोड़ा सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है भैया, तो आप इसको कहेंगे, देखो लिखते चलना, जैसे मैं लिख रहा हूं इसको लिखते चलना आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप रेखीय आवेश घनत्व की विमा बोलेंगे तो विमा तो आप निकाल ही लेंगे, ऊपर का ए हो जाएगा
नीचे का m है यानी मीटर है, तो आप उसके लिए क्या मान लेते हैं, l लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, AT/L, AT/L यानी L ऊपर पहुंच जाएगा तो L इनवर्स और A और T, ठीक है। तो ये आपकी वहां होने वाली है। अब देखते हैं हम लोग भैया यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को। तो पृष्ठ पर देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, पृष्ठ पर आवेश को क्या करना है, वितरित करना है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे कि आप एक सरफेस ले लें, उस सरफेस में क्या करें, चारों तरफ से क्या हो, वितरित हो, क्या हो, आवेश वितरित हो, क्या हो, आवेश वितरित। इस प्रकार से सरफेस पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब एक कोई आपने क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर आपने प्लस क्यू आवेश था जो कि वितरित हो गया पूरे सरफेस पर। इसी प्रकार अगर आप कोई गोला ले लें, उस पर भी अगर पृष्ठ पर हो रहा है, पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश क्या वितरित है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब पृष्ठ के लिए बोला है तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे करते हैं हम लोग सिग्मा से डिनोट। किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, क्योंकि A यहां पर क्या होगा, क्योंकि A यहां पर होने वाला है, A होता है क्या, क्षेत्रफल, और Q आवेश। तो आप क्या कहेंगे, अगर A बराबर हम मान लें 1 मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या माने, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपकी परिभाषा आती है, परिभाषा आप लिखेंगे, अतः एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही आवेश घनत्व कहते हैं। कौन सा, पृष्ठीय वाला आवेश घनत्व, ठीक है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है इतनी बात है। तो ये था आपका क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये था आपका। अब इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A है। आवेश का क्या होता है, कूलाम, और उसका मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या कहेंगे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इनवर्स 2 भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप जब इसको दोनों को नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आयतन आवेश घनत्व और देखने वाले जल्दी से। चलिए नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व के बारे में। चलिए सो अब हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, आयतन आवेश घनत्व। क्या देखना है, आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैं इंटेंसिटी बार बार बोल देता हूं, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको समझते हैं जल्दी से। जब कोई आपके पास किसी चीज का आप लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। देखो आयतन मैं आपको बताऊं तो आयतन किसका निकलता है, जो 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं, ठीक है, उसका आयतन निकलता है, और जो 2D होती हैं उनका क्षेत्रफल निकलता है, और 1D का भी क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए मान लीजिए कोई ये क्या है, एक क्या है, घनाभ है, एक गोला है, क्या है, गोला, ठीक है, R त्रिज्या का कोई गोला है, R त्रिज्या का क्या है, कोई गोला है। तो आपको बताएं कि इसका हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसमें Q आवेश वितरित करें, इसके आयतन में Q आवेश वितरित करें, गोले के आयतन में Q आवेश वितरित करें, क्या आवेश वितरित करें, प्लस Q आवेश, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, यानी क्या कहेंगे, रो इज इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं रो, रो क्या बोलते हैं, रो, आयतन आवेश घनत्व को इसी से डिनोट करते हैं। सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V।
क्योंकि v क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर v को यानी आयतन को 1 मीटर क्यूब करें, क्या करें, 1 मीटर क्यूब, किसमें मापते हैं भैया, मीटर में मापते हैं, किसमें, मीटर में। 1 मीटर क्यूब करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सो अपन लोग कहेंगे कि अतः एकांक आयतन में वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगर गोले के लिए बोला जाए इसके लिए, तो गोले के लिए क्या होता है, तो आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है, यही होता है कि नहीं, बताओ, पता है तुमको कि नहीं है, कंप्यूटर महोदय को पता नहीं है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए। सो अब हम बताएं यहाँ पर गोले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है किसके लिए, गोले के लिए। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को मैं भी लिख देता हूं, मैं लिखना भूल गया था वहां पर, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लिए क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। सो ये किसके लिए होता है, सिग्मा वाला है, ये क्या है, सिग्मा वाला, किसके लिए, गोले के लिए। कितना क्लियर है इतना सारा। अब इसका मात्रक के बारे में बात कर लें थोड़ा, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू है क्यू बाई वी। तो क्यू यानी क्या है, आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलाम, और वॉल्यूम यानी क्या होता है, आयतन, आयतन का मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब क्या है, कूलाम मीटर इनवर्स 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मात्रक की बात, क्या हो गई, मात्रक की बात। सो अपन लोगों ने आज तीनों चीजें समझी, क्या क्या समझा है, आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व की मैं परिभाषा बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे एकांक आयतन में वितरित आवेश को ही आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। गोले के लिए रो का मान q/4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां पर r क्या है, गोले की त्रिज्या है, क्या है, r गोले की त्रिज्या है। सो इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना कि बेहतरीन तरीके से समझ में आया सर, नहीं अगर कुछ भी स्लिप हो गया, कुछ भी नहीं आया हो समझ में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वैसे से हो नहीं सकता है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।